मैडम जी, आपका वो वायरलेस पे मैसेज आया रहा, वो आज शाम का ड्यूटी है आपका। मैडम जी, आपके लिए नया अखबार लेके आ जाते हैं हम। नहीं, तुम एक काम करो, खिड़की खोल दो। हाँ। हमारे देश में रिश्तों की डोर दिमाग से नहीं, दिल से बांधी जाती है। एक अजनबी इंसान जीवन भर का हमसफर बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और फिर मीठा मीठा प्यार। बस ऐसी ही दिलचस्प कहानियों को सुनाएंगे हम। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेम कहानी में कुछ बात है तो बस फोन उठाइए और बताइए अपने दिल का हाल। कौन है आपके वो, किस हद तक गहरी हैं आपके प्यार की जड़ें। वो हाँ क्या हुआ? तूने मुझे बुलाया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बाबू? सूरज सा, मैंने ही आपको बुलाया था। देखिए ना, कितनी सारी दवाइयां हैं ना भाभो की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाभो को अभी कौन सी दवा देनी है। आप ही बता दीजिए ना। भाभो, मैं ना आपके लिए रेडियो लगा देती हूँ। हाँ, वो क्या है ना कि दाइसा मुझे बता रही थी कि आजकल रेडियो पे बहुत अच्छे भजन आते हैं। अच्छे अच्छे भजन सुनेंगी तो अब जल्दी अच्छी हो जाएंगी ना भाभो। जा लेकर आए। अभी लेके आती हूँ। ये लीजिए सूरज सा, लगा दीजिए ना। छतरी इतनी जल्दी कहाँ से ले आई रेडियो? सूरज सा, ये रेडियो तो मेरा ही है। मैं रोज रात अपने कमरे में सुनती हूँ ना। लगा दीजिए ना। जी, तो हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे कि इस मीठी सी आवाज की मल्लिका का नाम क्या है? जी, मेरा नाम संध्या राठी है और ये प्रेम कहानी है सूरज संध्या की। नाना छोड़, रहने दे। बाबू मैं दुकान जा रहा हूँ। वो मेरे लिए बिल्कुल अनजान ही थे, उससे अलग। सिर्फ आदतों में ही नहीं, दुनिया में भी। उनकी दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। हालात ऐसे बने कि हमारी शादी हो गई और कभी सोचा भी नहीं था कि हम दो दिल एक जान बन जाएंगे। हमारे प्यार की शुरुआत भीगे हुए कपड़ों की बूंदों से हुई। नहीं, सावन की बारिश नहीं, धुले हुए कपड़ों की उड़ती हुई बूंदें जो हमें अपने प्यार में भिगोता चला गया। जीवन में पहली बार सुई धागा उठाया उनके कुर्ते में बटन लगाने के लिए। ऐसा बटन लगाया कि सूरज ही फंस गए। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? बटन की जगह कुर्ते का गला ही सिल दिया।
बाबू मैं जा रहा हूँ। एक आम लड़की की तरह मैंने कभी अपने सपनों के राजकुमार की कोई तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन अगर कोई तस्वीर बनाई होती तो वो मेरे सूरज जी की ही होती। प्यार का वो नया नया सा एहसास, धड़कते दिल, वहाँ पे कड़ाई संभाल, बंधते बंधन, जैसे कुछ जुड़ता सा चला गया। उसके बाद हमारी आंखें जैसे सबान बन गई, ढूंढती रहती है एक दूसरे को। बिना शब्दों के सहारे के सब कुछ कह जाती हूँ। उन्होंने मिठाई के डिब्बे में रखकर मुझे एक किताब दी। उन्हें ये पता चला था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और मेरे पति ने वो किताब देकर मेरे सपने को पूरा करवाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मेरे सपने को उन्होंने अपना लिया। छोटू। जी सूरज भैया। मैं जरा ये मिठाइयाँ छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ, और मेरा सपना अब उनका सपना बन चुका था। वो हर पल मेरे दिल के और करीब आते जा रहे थे। उनके मेरे पास होने से मुझे मीठा सा सुकून मिलता। कई बार दिल किया उनसे ये कह दूं कि, पर एक झिझक थी जो मुझे ये कहने से रोक देती थी। स्कूटर पे बैठी मैं छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। शीशे में एक दूसरे को देखते ही जैसे सब कुछ मिल जाता था। एक दूसरे के दिल की सारी बात जानते थे हम। जब भी किसी स्कूटर को देखती हूँ तो सूरज जी की याद आ जाती है। दिल में बेचैनी होती है। दिल में यही तमन्ना है कि एक बार फिर से हम दोनों एक साथ शीशे में फिर से देख पाए। बाकी संध्या जी, क्या लव स्टोरी है आपकी? दिल से बनी हुई, दिल को छेड़ जाती, बेहद खूबसूरत। क्या आप अपने पति के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, आज मैं उन्हें कोई संदेश नहीं देना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, हम नदी के दो किनारे हैं। हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जिन्हें आपस में देख के भरम हो गया है कि वो शायद जिंदगी भर साथ में चलेंगे। लेकिन हमारे बीच बहने वाली इस हर की नदी से हम दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि यही नदी हम दोनों को फिर से जोड़ेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो दो किनारे, उनके बीच की दूरी और सोच उनको कभी आपस में मिलने नहीं देगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वो आई नहीं सूरज। उनके बिना पर बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप सब मेरे लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए
उन्हें भी मेरी याद आए, फोन करे मुझे, वो बात करे मुझसे। तो इस प्यार में डूबी पत्नी के पति जी, आप जहां कहीं भी, उम्मीद है कि आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। तो देर किस बात की? आपकी पत्नी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आपके फोन का। तो फोन उठाइए और उन्हें फोन कीजिए। थैंक यू। हमारे देश में रिश्तों की डोर दिमाग से नहीं, दिल से बांधी जाती है। एक अजनबी इंसान जीवन भर का हमसफर बन जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और उसके बाद मीठा मीठा प्यार। बस ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को सुनेंगे, सुनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी भी इतनी दिलचस्प है, तो फोन उठाइए और बता डालिए अपने दिल का हाल। कौन है आपके वो, और किस हद तक गहरी हैं आपकी प्यार की जड़ें। सूरज जी मुझे फोन जरूर करेंगे। अभी तक बचती ही होगी, मुझे फोन जरूर करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुझे फोन नहीं किया तो नहीं, वो मुझे फोन जरूर करेंगे। अभी आता ही होगा उनका फोन। नहीं सूरज जी, मैं राजकुमार को ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकती। सूरज जी, आपकी पत्नी की ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन अगर मैं आज चली गई तो अपनी वर्दी दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। रुक क्यों गए सूरज जी? जाकिर जी, आप, संध्या ने आपसे कुछ पूछा ना? जाकिर जी, आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है संध्या को। ये आप मुझसे कह रहे हैं कि आपके पास संध्या से कहने के लिए कुछ नहीं है? सूरज जी, मैं अभी भी एकेडमी के दिन भूला नहीं हूं। हम दिन में कम से कम 4 बार तो संध्या को फोन करते ही थे, और वो भी बेसब्री से आपके फोन का इंतजार करती थी। उसका भरोसा कभी नहीं टूटा। उस वक्त ज्यादा बातें नहीं होती थी, सिर्फ जज्बात थे। वही आप कहते थे और वही संध्या सुनती थी। आज भी वही संध्या है, आप भी वही हैं, और आपका प्यार भी वही है। जाकिर जी, मैं आपको क्या बोलूं? बस यही है कि काफी कुछ बदल चुका है अब। मैं आपकी दोस्ती की कदर करता हूं। मैं जानता हूं कि आपको अपने दोस्त की चिंता है, पर मुझे आप दोनों की चिंता है। वो दोनों जो मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा करीब हैं मुझसे। सूरज जी, आप अपने आप को चाहे कितना भी मजबूत दिखा दीजिए, मैं जानता हूं कि आप संध्या को कितना याद करते होंगे। उसकी कितनी कमी महसूस कर रहे होंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज फोन लगाइए। सूरज जी, अगर आपके पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं है तो ना सही, आप संध्या के दिल की बात तो सुन लीजिए। शायद उसी से कोई रास्ता निकला है। सूरज जी, आप तो समझदार हैं, पर मैं बस एक ही बात कहूंगा, दर्द जिंदगी का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी नहीं। और जख्म तो जिंदगी के सफर में आते जाते रहते हैं, पर जिंदगी कभी नहीं रुकती। जख्म भरने के लिए होते हैं।
संध्या को फोन लगाइए। इसे फोन की दूरी को इतना भी मत गहरा बना दीजिए कि आप पार भी करना चाहें तो भी ना कर पाए। मुझे पता था आप मुझे फोन करेंगे। मुझे आपसे बात करनी है सूरज। बहुत कुछ कहना है मुझे आपसे। जी, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सुनना है। क्या हम आज शाम को प्रतिभा पार्क मिल सकते हैं? हाँ, 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 मैं पहुंचाऊंगी सूरज जी, मैं पहुंचाऊंगी। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।